मुंबई में फेरीवाला को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। यानी जो सड़क किनारे व्यवसाय करते हैं, छोटा खोमचा लगाता है, रेडी पटरी पर अपना सामान बेचते हैं, उनको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है कि इसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी आ चुके हैं और इसलिए जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें फेरी लगाने का मौका नहीं मिल पाता। और इसीलिए विधानसभा में इस पर एक बड़ी बहस हुई कल और ये तय हुआ कि जो 2014 में सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर 32,415 जो फेरीवाला है उन्हें ही टेम्पररी तौर पर फेरी लगाने का यानी कि व्यवसाय करने का मौका मिल सकता है। लेकिन जो फेरी वाले संगठन है उनका क्या कहना है, इस पूरी बहस को लेकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दयाशंकर सिंह है जो लंबे समय से जो फेरीवाला है उनकी अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ते रहे हैं। दयाशंकर जी, सबसे पहला सवाल कि मुंबई में जो फेरी वालों की समस्याएं हैं, ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी आ चुके हैं, इसलिए उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए, जो मूल यहाँ के निवासी है उन्हें ही अधिकार मिले। तो फिलहाल क्या स्थिति है फेरी वालों की मुंबई में? जहाँ तक मेरा संगठन आजाद हॉकर्स यूनियन है और फेरी वाला संघर्ष समिति है, आज तक मुझे एक भी बांग्लादेशी नहीं मिले हैं। मैं मानता हूं कि कुछ जमींदार फेरी वाले हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जमींदार फेरी वाले जो हैं वही सब संकट का कारण हैं। कहीं भी ले जाकर के गाड़ी लगा देते हैं, बीच रोड पे गाड़ी लगा देते हैं। वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास 4,000, 5,000, 1,500 गाड़ियां हैं, वही गोडाउन का नीलाम में लेते हैं, गोडाउन में नीलाम लेते हैं, वही गोडाउन में जा करके किसका सामान छोड़ो किसका नहीं छोड़ो वही काम करते हैं और वो म्युनिसिपालिटी के बंधे हुए लोग हैं। बाकी जो फुटपाथ पे धंधा करने वाले, बरसों से धंधा करने वाले, उसमें कोई बांग्लादेशी हो ही नहीं सकता और ना है। मैं विरोध करता हूं कि बांग्लादेशी के नाम पर सबको परेशान किया जा रहा है, ये मैं मान सकता हूं। फेरी वालों के लिए बात उठाई है असेंबली में, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये मैटर आज नया नहीं है। 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 जनवरी 2004 में जो साहिब सिंह वर्मा ने पॉलिसी बनाई थी उसको मान्यता दी और उन्होंने कहा कि फेरी का धंधा अपराध नहीं, फेरी वालों का मौलिक अधिकार है। फेरी वाले सरकार के ऊपर बोझ नहीं बल्कि सरकार के बोझ को हल्का किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में साफ साफ कहा है कि फेरी का धंधा ये अड़थला नहीं, लोगों की सेवा है। 4 बजे सुबह उठ करके लोग जा करके भाजी खरीदते हैं, साफ करते हैं, सारा दिन उस पर बैठ करके। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी परिवार में उनके बच्चे रात को सो जाते हैं और सवेरे स्कूल चले जाते हैं। जब ये धंधा सामान लेने जाते हैं, लौटने के बाद वो स्कूल रहते हैं, एक हफ्ते तक अपने बच्चे से बात नहीं हो पाती है, उनके परिवार से बात नहीं हो पाती है ये। और हमारे फेरी वाले जो हैं, अभी आप देखे होंगे बाढ़ आई थी, रस्सी बांध करके लोगों को ले जा करके घरों तक पहुंचाया है 2005 में। इतना ही नहीं, कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, कहीं भी चोरी हुई, किसी का भी गहना कुछ भी गया, पुलिस को कोई नहीं मिलता, फेरी वाले को लेके जाते हैं बयान दो। फेरी वाले किसी का कुछ ले नहीं रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खेती में और खेती मजदूर जब वहां पर लाभ नहीं होता है तो शहरों की तरफ भागते हैं और शहरों में क्योंकि उनका जमीर जिंदा है, वो भीख नहीं मांग सकते, पाकट नहीं मार सकते हैं, वो थोड़ा सा अपना सामान ले जाकर के फुटपाथ पे बेच अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इसमें कौन सा गुनाह कर दिया है फेरी वालों ने? अभी तो बात ये निकली है कि जो 2014 के सर्वेक्षण के हिसाब से जो पात्र फेरी वाला है यानी कि 32,415 के आसपास जो आंकड़ा आता है, उन्हें ही फेरी लगाने का टेम्पररी तौर पर उन्हें अधिकार दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बीएमसी की ओर से। नहीं, मैं स्वागत करता हूं कि जो पात्र फेरी वाले हैं उनको आप सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दीजिए, जैसा कि एक्ट में भी है कि जब आप सर्वे कर लेते हैं जिसमें जो पात्र पाए जाते हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दीजिए। लेकिन उसके साथ में ही मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है की दोज हॉकर्स हू स्टार्टेड देयर बिजनेस प्रायर टू 1/5/2014 1/5/2014 पूर्वीपासून जेवढे फेरीवाले धंदा करीत आहे
53 प्रोटेक्टेड आहे, ते सुद्धा प्रोटेक्टेड आहे आणि त्याला सुद्धा अधिकार आहे. तर तुम्ही आता हे आप जो पात्र फेरी वाले हैं उनको आप दे रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन उसमें भी मैं देख रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि पात्र फेरी वालों को कहीं ले जाकर के बैठा दो, कहीं ले जाकर के बैठा दो, तो जो पात्र फेरी वालों की जगह खाली होगी क्या उसको आप देख सकोगे, उसको खाली रख सकोगे? तो जो बरसों से अपने ग्राहक बनाए हैं वो आप किसी और को दे देंगे. मेरी इल्तजा है आपसे, प्रार्थना है, एक सलाह भी है कि फेरी वाले जहां बैठे हैं उनको आप सिस्टमेटिक बैठाइए और उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दीजिए. जो जिनके पास नहीं होगा उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए. इसके अलावा आपके संगठन क्या फिर से बैठ के आप लोग बातचीत करेंगे, बीएमसी को किस तरह से सहकार्य करेंगे, क्योंकि आदेश तो जारी हुआ है इसको लेकर? नहीं, 12 तारीख को हमारा धरना है आजाद मैदान में, और मैं ये सिंधे साहब जो कि हाँ नगर विकास मंत्री सिंधे साहब वो फेरी वालों का समर्थन भी करते हैं. कई बार हमारी उनकी बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि वो हमारी मांग जरूर मानेंगे और 12 तारीख को कोई न कोई समस्या का हल होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं. क्या क्या मांगे आप रख रहे हैं उनकी? हमारी कोई मांग नहीं है, हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि जो बरसों से धंधा कर रहे हैं फेरी वाले, जो पात्र फेरी वाले हैं, उनको आप, आई एम नॉट सेइंग द रेस्ट्रिक्टेड विसिनिटी. और एक बात और बता दूं मैं, रेस्ट्रिक्टेड विसिनिटी जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया है. 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि हाकिंग इज नॉट क्राइम, हाकिंग इज द फंडामेंटल राइट ऑफ हाकर्स सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ बीएमसी हाउ टू स्ट्रीमलाइन देम. उन्हें कैसे कहां बैठाने का यह महानगर पालिका का काम है. इसके बाद एफिडेविट दिया उस टाइम के कमिश्नर, याद नहीं आ रहा मुझे नगर को, इसके उस टाइम के कमिश्नर ने तिनईकर साहब ने एफिडेविट दिया कि हम 16 गाइडलाइन उन्होंने दिया कि हाकर्स कैन नॉट बी अलाउड विद इन द विसिनिटी ऑफ 150 मीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन, 100 मीटर फ्रॉम म्यूनिसिपल मार्केट, 100 मीटर फ्रॉम रिलीजियस प्लेस, 100 मीटर फ्रॉम एजुकेशन वगैरह वगैरह. हम हाथ गाड़ी नहीं लगाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने. अभी अगर मैं पूछूं कि क्या प्रमुख मांगे होंगे, क्योंकि आप 12 तारीख को कह रहे हैं कि आप आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे, तो प्रमुख मांगे आपकी क्या होंगी बीएमसी से और सरकार से? हमारी यही मांग है, जो पात्र जिनको आपने साबित किया उसके ऊपर पुलिस और म्युनिसिपैलिटी की कार्रवाई बंद हो और उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दीजिए. दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जो आंकड़ा एक और सामने आ रहा है कि ये तो हो गए पात्र, लेकिन ऐसे देखा जाए तो तकरीबन 4 से 5 लाख के आसपास फेरी वाला जाते हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है. क्या ये सच है? 4 से 5 लाख फेरी वाले जो कहते हैं उन्होंने ही गिनती किया होगा, लेकिन हम 97 का भी जो टाटा जुआ सर्वे ने 35 रुपया एक फेरी वालों को सर्वे करने का म्युनिसिपैलिटी ने दिया था, उसमें था कि 1,04,301 फेरी वाले टोटल थे. उसने साफ साफ किया है 224 करोड़ रुपया हर बार म्युनिसिपैलिटी को हफ्ता जाता है. उनका सर्वे बता रहा है. इस सर्वे में बहुत धांधली हुई है. जब सर्वे कर रहे थे क्या हुआ कि जो दूध की रखवाली करने का काम था वो बिल्ली के हाथ में दे दिया. ये तो हो गई पुरानी बातें. बात अभी फिलहाल की कर लें तो कितने हो सकते हैं हॉकर्स? ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 1.25-2 लाख फेरी वाले बस आपके संख्या? 1.5 लाख से ज्यादा नहीं. तो 1.5 लाख फेरी वालों को अगर पात्र भी अलग कर दें, अगर 32,000 उसमें से अलग कर लें 1.5 लाख में, तो तकरीबन उतने ही बच जाते हैं, 1 लाख 1.25 लाख बच जाते हैं आसपास. तो उनको भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर सकते हैं जो पात्र नहीं. ये आदेश भी है, ये आदेश गवई साहब का भी आदेश है, ओक साहब का भी मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है 9/9/2013 को जो सुप्रीम. कैसे कैसे बिठाएंगे उनको? सकते अकोमोडेट कर सकते हैं? हाँ, आप उनको पहले तो पात्र घोषित कीजिए, फिर से आप सर्वे करवाइए. पहले आपने जो सर्वे किया है उनको आप बैठाइए. इसके बाद 5-5 साल में एक्ट जो बना हुआ है उसमें है कि 5-5 साल में सर्वे होना चाहिए. उसके सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 जो है एक्ट में है
साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक आप सर्टिफिकेट आप बेंडिंग नहीं दे देते हैं, हाकिंग जोन नहीं बना देते हैं, लोगों को बैठा नहीं देते हैं, तब तक आप मुझे हटाने को तो छोड़ो, आप यहां से वहां भी नहीं कर सकते हैं, रिलोकेट भी नहीं कर सकते हैं, एविक्शन तो छोड़िए। मुझे नहीं समझ में आता है कि एक्ट 543 सांसदों ने एक्ट बनाया, कोरोना में जो फेरी वाले प्रभावित थे, करीब 2 बरस तक उन्होंने धंधा नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब सर्टिफिकेट उनको लोन दिया कि आप फिर से धंधा शुरू कीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रोड के किनारे पकौड़ा तलना भी एक व्यापार है। वो आप व्यापार है, तो आप प्रधानमंत्री के जिसके ओज पे, जिनकी ताकत पे आप चुन करके आते हो, आप उनकी बात भी नहीं मानते हो। एक तरफ वो लोन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी पुलिस उठा के लेके जा रही है। जिएंगे कैसे फेरी वाले? मतलब 12 तारीख को इसको लेके आपका धरना प्रदर्शन? यस 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 यस। और मेरी प्रार्थना होगी शिंदे साहब से कि 1.5 लाख लोगों के कम से कम 10 लाख परिवार को बचा लें आप। करने के लिए कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।